हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर 6 में पढ़ेंगे कि वस्तु को आवेशित कितने विधियों द्वारा किया जाता है, यानी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती है। तो आइए हम लोग आज कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि वस्तु को आवेशित करने का तरीका के बारे में कुछ जानेंगे, यानी वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी वस्तु को आवेशित करने का तरीका के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती है। तो वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती है। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। ठीक है, जिसमें प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, हम हेडिंग दे दिए वस्तु को आवेशित करने का तरीका, यानी वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ठीक है, वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका होता है। पहला चालन द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा घर्षण द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, घर्षण द्वारा यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। इस विधि को ही घर्षण द्वारा कहते हैं। घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका कहा जाता है। यानी मान लीजिए, देखिए आपको हम करके दिखाते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। देखिए, कुछ कागज के टुकड़ा हम रख लिए हैं। ठीक है, देखिए अपने बॉल से इसको रगड़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। देखिए देखिए ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, कागज सट रहा है ना। देखिए सट रहा, यानी इसका मतलब देखिए, फिर से आप लोग देखिए, नहीं आप लोग समझोगे। देखिए ये आप लोग घर पर भी करके देख सकते हैं। देखिए 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 कागज सट रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ एक वस्तु से। देखिए एक वस्तु और एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। यानी इसका हम डिफिनेशन बोल सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। तो इस प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा आवेशित करने की विधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए घर्षण द्वारा आवेशित कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए कि घर्षण द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखिए अभी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं वस्तु को आवेशित करने का कितना तरीका होता है। तो देखिए वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीका होता है। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा जो होता है वो प्रेरण द्वारा होता है, प्रेरण द्वारा। उस पर स्टार मार देते हैं क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये और ये तीसरा ये चालन द्वारा से, ये दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेरण द्वारा। तीसरा है चालन द्वारा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने की विधि। ठीक है, घर्षण द्वारा यानी देखिए इसका डेफिनेशन होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। देखिए, अर्थात जो वस्तु
जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर धनावेश होता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है, उस पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? उस पर ऋण आवेश होता है, देखिए, घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका, यानी जब दो वस्तु को आपस में क्या किए? घर्षण करवाएं, यानी वस्तु को एक दूसरे को आपस में लगा जाता है तो गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, ठीक है। तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी हम मेरे पास 2 रुपया है, मैं किसी को दिया, ठीक है, हम 2 रुपया कोई के दिए, ठीक है, तो हम क्या किए? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किए। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी हम 2 रुपया किसी को दिए तो इलेक्ट्रॉन के हम में क्या हो गई? कमी, तो हम पर क्या हो जाएगा? धन आवेशित, ठीक है। और जो ग्रहण करता है, यानी जो पैसा लिया, उस पर ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर धन आवेश, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। यानी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशन करने की प्रक्रिया में परिमाण का मान समान होता है, परंतु चिन्ह अलग अलग होता है। किसी पर धन आवेश, किसी पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। यानी उसका परिमाण जो रहेगा वह समान रहेगा, ठीक है, परंतु चिन्ह विपरीत होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका बताइए, तो हम बोल देंगे उसको कि जब 2 वस्तुओं को आपस में लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। इसी प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका कहा जाता है, यानी विधि कहा जाता है। पहले एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए मान लीजिए एक कांच है, ठीक है, और एक रेशम है। एक कांच की छड़ है और रेशम है, ठीक है। यानी मान लीजिए जब कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है, किससे? एक कांच की छड़ है, उसको रेशम से लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच से रेशम पर होगा, तथा कांच का छड़ जो होगा वह धन आवेशित होगा, तथा रेशम जो होगा वह ऋण आवेशित होगा। यानी जब कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है, मान लीजिए, देखिए जैसे समझ लीजिए ये कांच की छड़ है, ये रेशम मान लीजिए, एक दूसरे को लगा जाता है, ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है, यानी रेशम से लगाते हैं, ठीक है। तो लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, जो यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वो कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी उस पर धन आवेश होगा, तथा रेशम पर ऋण आवेश होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। यानी जब कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच से रेशम पर होता है, जिसके कारण कांच धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। देखिए लिख देते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच
कांच से रेशम पर होता है, कांच से रेशम पर होता है। देखिए कांच से रेशम पर होता है, यानी कांच है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, और रेशम है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इसीलिए कांच पर धनावेश होगा तथा रेशम पर ऋणावेश होगा। स्थानांतरण कांच से रेशम पर होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच से रेशम पर होता है, जिससे कांच धनावेशित, जिससे कांच क्या हो जाता है, धनावेशित, तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है, तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। रेशम क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, रेशम ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा कि कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो धनावेश, और रेशम पर ऋण आवेश होगा, क्योंकि जब कांच और रेशम की कांच की छड़ और रेशम को लगा जाता है आपस में तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच से रेशम पर होता है, जिसके कारण कांच धनावेशित हो जाता है तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग जानेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जब एक एवोनाइट की छड़ है, ठीक है, एवोनाइट की छड़ और एक ऊन है, या ऊन या बोल सकते हैं फर्श, यानी बिल्ली के खाल बोल सकते हैं, ठीक है। जब एवोनाइट की छड़ ले लीजिए और ऊन ले लीजिए, ठीक है। जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से लगाया जाता है, देखिए बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से एवोनाइट की छड़ पर होता है। किससे, ऊन से एवोनाइट की छड़ पर होता है, जिसके कारण ऊन जो होता है वो धनावेशित होता है तथा एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। यह बोल सकते हैं जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से लगाया जाता है तो बिल्ली के खाल पर धनावेशित हो जाता है तथा एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। यानी देखिए जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किससे होता है, बिल्ली के खाल से एवोनाइट की छड़ पर होता है, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ हो जाती है ऋणावेशित तथा बिल्ली के खाल हो जाता है धनावेशित, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल हम देंगे, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन या फर्श, यानी बिल्ली के खाल से ऊन या फर्श से लगाया जाता है, ऊन या फर्श से लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से, किससे, ऊन से एवोनाइट की छड़ पर होता है, ऊन से एवोनाइट की छड़ पर होता है, जिससे एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित तथा ऊन धन आवेशित, ऊन क्या होता था, ऊन धनावेशित हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा कि अब एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश होता है, तो एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेशित होगा, ठीक है। और
पूछेगा कोई ऊन पर कौन सा आवेश होता है तो ऊन पर धनावेशित होता है, या बिल्ली के खाल पर कौन सा आवेश होता है तो धनावेश होता है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोग चालन द्वारा वस्तु को आवेशित करने की विधि जान चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्रेरण द्वारा वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। तो आइए इसका फीडबैक ले लेते हैं। देखिए, वस्तु को आवेशित करने का 3 विधि हुआ। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। ठीक है, घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करने की विधि का परिभाषा जो होता है उसको हम बोल सकते हैं, जब दो वस्तु को आपस में लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। यानी जब वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है, यानी जब वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है तो उसका परिमाण समान होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। इसको फिर हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाएं कि जब कांच की छड़ को रेशम से लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच से रेशम पर होता है, जिसके कारण कांच धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिए, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन या फर्श यानी बिल्ली के खाल से लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, फर्श का मतलब हुआ बिल्ली का खाल, ठीक है, जो बाल जैसा रहता है बिल्ली के खाल पर उसको फर्श बोला जाता है। ठीक है, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन या फर्श से लगा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से एवोनाइट की छड़ पर होता है, जिसके कारण ऊन धनावेशित तथा एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। या हम बोल सकते हैं फर्श धनावेशित यानी बिल्ली का खाल धनावेशित तथा एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना जानकारी समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग से मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का तरीका समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय हिंद।